आपका नाम? अब्दुल गनी मलिक। आप मैं पार्टी से ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ और ऐसे जुडिशल कमेटी का चेयरमैन हूँ। और हम तो पहली बार आपसे आपसे ये मुझे लगता है कि बड़ी बार मुलाकात जम्मू में हुई है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा निहायत खुशी का मुकाम है कि आप आज इस मोहर में पहुँचे हो। और मुझे लगता है कि आपको आज तो हादसा हुआ, इसकी वजह से आप यहाँ आए। मुझे लगता है कि आपको चाहिए इन फाल फलंग एरिया में आना। आपको वाकया ही पता चलेगा कि यहाँ के आदमी को क्या प्रॉब्लम है। अ, आप बताएं। पहली पहली बात। दूसरी बात, जिसके लिए आप और हम आज जमा हो गए हैं, जी जी। वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि उन लोगों ने एक सरपंच साहब ने कहा कि बहादुरी का एक उनने सबूत दिया है। और हमने इससे पहले भी मुझे लगता है कि एक दो वाक़या हुए। मगर ऐसा ये जो इस प्लानिंग से इन जो 4-5 लोगों ने 8 लोगों ने ये मिलिटेंट्स को यहाँ पे पकड़ा, और ये पहली बार हम देख रहे हैं। मिलिटेंसी यहाँ पे बहुत बड़ी सख्त थी, कम मिलिटेंसी नहीं थी। और 2010 में जो है यहाँ पे टोटली फाइनल हो गई है। उसके बाद इस तहसील मौहर में मैं खासकर ये कहूँ, तहसील मौहर की ही हम बात करें और गुलाबगढ़ एरिया की हम बात करें, यहाँ पे उसके बाद कोई भी मिलिटेंसी की हरकत नहीं थी। ये हम आज 2010 के बाद जो है 2022 और 23 में हम पहली बार ये देख रहे हैं कि ऐसा वाक़या हुआ। बड़ी बात यह है कि नुकसान के बिना जो है वो लोग जो हैं वापस चले गए, उन्होंने आराम से जो है उनको पकड़ा। और मेरी एक गुजारिश रहेगी एलजी साहब से, और ख़ासकर ब्रिगेडियर साहब से जो मोहर में हैं, सीओ साहब से रहेगी, डीसी मैम से भी रहेगी। फौरी तौर पे जब भी कहीं पुलिस की तरफ से अगर ऐसा ऐसा वाक़ा होता है, उनको फौरी तौर पे जो है उनको पुलिस में भर्ती किया जाता है, आर्मी में भर्ती किया जाता है। और हमारी भी मांग रहेगी सबकी, यहाँ जितने भी नेता यहाँ पे पंच है, सरपंच है, इनको फौरी तौर पे एक तो इनका घर की हिफाजत जो है लाजमी है, क्योंकि वो एक पहाड़ी एरिया है जहाँ पे वो मिलिटेंट्स ने पकड़ा है। एक और दूसरी बात है कि इनको फौरी तौर पे मैं कहता हूँ कि पुलिस या आर्मी में भर्ती किया जाए। ये भी जो उस एज के बच्चे होंगे उनको भर्ती किया जाए, हमारा यही कहना है। खुदा हाफिज़, आदाब। इनकी दिलो एक बाइट में आपका। अरशाद बेगम, आप सरपंच सहाड़ापुर बी बग्गा से। किस तरह से देखती हैं, आप लोगों ने बहादुरी दिखाई है, जी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, जिंदा 2 आतंकियों को पकड़ा है, वो भी जो जी खूंखार आतंकी थे। कैसे कहेंगी, क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं? सर, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब जिन लोगों ने इतनी बहादुरी दिखाई तो उनके लिए कुछ हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको कुछ मतलब मिलना चाहिए, उनको कहीं हिफाजत में उनको रखना है। 5 लाख एलजी साहब ने अनाउंस किया है, 2 लाख डीजी साहब ने अनाउंस किया, और आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं सर, सबसे बड़ी चीज़ है तो लाइफ है तो सब कुछ है। हम्म, पैसा तो नहीं है, उनकी अब जान बचेगी तो वही बहुत है। पैसा तो आता रहता है, बस तो जान है तो जहान है। क्या होना चाहिए? उनको नौकरी मिलनी चाहिए, बेल्ट फोर्सेस में क्या होना सर अगर चाहिए? नौकरी मिलेगी वो भी अच्छा है। क्या अपील करेंगी एलजी साहब से, पीएम एलजी साहब से? साहब से हम यही अपील करते हैं, अगर उनको नौकरी मिलती तो वही सबसे बेटर रहेगा। थैंक यू। इस आपके पास मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं सरपंच माहौर से हूँ, ब्लॉक माहौर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, JK UT से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारे इलाके में आए हमारी खबर लेने के लिए। तो हम आज यहाँ एक आर्मी ने एक प्रोग्राम रखा था, आपको मदऊ किया, हम यहाँ आए हैं। हम सरपंच है सारे इलाके के। हमारा इलाका बहुत फार फ्लंग और बैकवर्ड इलाका है, लेकिन हमें ये खुशी है कि हमारे लोग जो हैं वफादार हैं, दलेर हैं, आपसी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। और बेशक ये गरीब हैं लेकिन दिल से दलेर हैं। जो हमारे इलाका टुक्सन गांव में जो हमारे लोगों ने काम कर दिखाया, हम उसकी सराहना करते हैं। और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इन लोगों को सिक्योर किया जाए। उसके साथ साथ हमारे इस इलाके में सबसे ज़्यादा रोड एक्टिविटी जो है, आपने जैसे देखा है, आपको कितनी मुश्किलें आई यहाँ पहुँचने में। जितने हम अमन भाईचारे में कायम रहना चाहते हैं, हम जम्मू से अलग हैं, कश्मीर से अलग हैं, बीच में हमारा खिता है। हम आज तक हमारे आपसी भाईचारा की मिसाल रही है। हमारे लोग अमन पसंद हैं, हमारे लोग कोई खुराफाती काम करना नहीं चाहते, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। हमारे इलाके में टूरिस्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ रोड नहीं है, रोड एक्टिविटी अगर सही होगी तो हमारे यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ हमारे फ्रूट्स होते हैं इलाके में, लेकिन मंडीज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ है आर्मी साथ भावना में हमारी बहुत हेल्प की है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जिसकी वजह से हमारे लोगों के हौसले बुलंद हुए सिक्योरिटी की वजह से। और इन्होंने डेवलपमेंट में साथ भावना में हमारे स्कूल,
बिल्डिंग, ब्रिजेस और जितने भी काम थे, कंप्यूटर वगैरह, यहाँ से आर्मी ने टूर जो इंडिया के करवाए, बच्चों के, सरपंचों के, मौजूद के, उसके से साथ भावना में आर्मी का पूरा कॉपरेशन है। मेरा नाम मोहम्मद असलम मीर, पंचायत जी जी, आप सरपंच जी कहाँ के पंचायत? मैं 61 है। गांव वालों ने बहादुरी दिखाई है रियासी ज़िले के माहौल में, टुक्सन गांव में आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक समय में आतंकवादी जो है वो काफ़ी संख्या में थे, पीक पे मिलिटेंसी थी, लेकिन जिंदा पकड़ा जाना आप क्या समझते हैं? वाकया ही ये एक बहुत दिलेरी का काम है। तो आज तक जितने भी लोगों ने ये ऐसे तो मिलिटेंसी के दौरान किलिंग होती रही आर्मी के साथ, जो एनकाउंटर में मारे जाते रहे, लेकिन ज़िंदा बहुत लोग कम पकड़े गए। तो ये एक बहुत ही एक हिम्मत और हौसला का काम किया है इन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं, जिन्होंने पकड़ा है उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उन युवाओं के लिए? उन्होंने जो अपनी दिलेरी दिखाई है, एक तो उनके लिए एक गवर्नमेंट को चाहिए उनकी पूरी मदद करें, बाकी उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको फुल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, ताकि वो कल को उनको जानी नुकसान ना हो। मुश्ताक, आप सरपंच? सरपंच पंचायत थाड़ लवर, सरपंच साहब, और किस मेरे तरह से देखते हैं मेरे बहादुरी को? मेरा ही वो गाँव था टुक्सन। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने एक पंचायत में एक करीम की तरह काम किया। पंचायत में जो एक इतना अच्छा काम करता था वो एक करीम की तरह काम उन्होंने किया, कि एक बहुत बेहतर काम किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा एक बहादुरी का, और मुझे लगता है कि बहादुर लोगों का ये ऐसा काम होता है, ये एक हिम्मत का काम उन्होंने किया है। मैं क्या तो मान चाहता रहे हूँ कि एक होता है क्वालिटी और क्वांटिटी। यहाँ सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी की। अगर इस क्रीम को जो है हम और सजाएंगे तो ये कहीं ना कहीं और अच्छी लगेगी, अच्छी चमक देगी। सबसे ज़्यादा इनकी जानें जो हैं वो सेफ़ रहनी चाहिए। मेरे एलजी मरोई सेना साहब से मैं तवक्को रखता हूँ कि मुझे लगता है कि वो भरपूर जो हम यहाँ से बात मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से कह रहे हैं, कि वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी। कम अज़ कम इनकी जो जानें हैं, इनके बच्चे जो वो महफूज रहें, और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सरकार जो है ये महफूज रहे, और इनको कम अज़ कम क्योंकि इन्होंने अपने जान मतलब एक हथेली पे रख के इन्होंने ये इतना बहादुरी का काम किया है। बाकी मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया में सर रोड की जो है इतनी डिसकनेक्टिव है, वो कम अज़ कम 2-3 घंटे आज भी जो है पैदल वहाँ चलना पड़ता है। तो रोड की इतनी दिक्कत है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसी जैसे अंगराला टाप या लून टाप, मेरी 2 ऐसी जगह हैं वो सबसे टॉप है। वहाँ के टावर जो है वहाँ उसका होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, शुक्रिया।
फाइट नहीं करेंगे, पहले देखो। कर लो। हाँ हम भी करेंगे शुरू। नहीं लो। रोल आपका जो है वो इस तालिब हुसैन के पास यहाँ पर थे। ये तालिब हुसैन के से बरामद जो है वो की। इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रेनेड्स हैं जो तालिब हुसैन ने अपने पूरे जखीरे में यहाँ पर रखे। आप समझ काश थोड़ा सा ताकि बनाए हुए थोड़ा शोर बैठे हुए हो। आप ही की घर पे गई थी। रात को कितने बजे आए थे? रात को 8 बजे आए। 8 बजे। फिर आपको वहीं रहे पूरी रात? मैं बाहर से आया, ये था अंदर देखा तो मुझे कुछ शक पड़ गया। अच्छा। ये बोलने लगे कि मैंने सोचा चलो ठीक है, मुझे बैग ठीक है, ऊपर मैं अकेले- नजर मैं अकेले पड़ गई तो मुझे शक पड़ गया इनको अंदर में। हाँ। तो ये रात को भाग जाएगा हाँ। कहीं। मैं बाहर निकला तो वो हाँ। पीछे आ गया मेरे। हाँ। वहाँ उसने बोला कि बोलने लगा आप चलो मेरे साथ है अंदर। तो मैंने बोला चलो चलेंगे। उनको कैसे पता है नाम? इनको तो आप- कैसे पता है? अच्छा। तो मैंने इनको फोन करके वो बोला। बोलने लगा फोन को यहाँ डाल दे नीचे। मैंने जाएगा ना अब कर लो। तो अच्छा वही था। ये इसके घर को तो ठीक है, अटवेज बाद में बनाएंगे। बाद में ठीक है। बना- ये ले भाई।
şunu.